हेलो बच्चों। तो हम पढ़ रहे हैं एल्कोहल्स, जिसमें टॉपिक चल रहा है प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ एल्कोहल्स। तो इससे पहले लेक्चर में आपने ग्रिग्नर रिएजेंट, प्राइमरी एमीन्स और ईथर से बनाना सीखा था। तो आज के लेक्चर में एल्कीन से प्रिपेयर करना सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लगाएंगे एल्कीन के अम्ल उत्प्रेरकीय जल योजन द्वारा एल्कीन का क्या करा दे, जल योजन। जैसे मान लीजिए ये है CH2 डबल बॉन्ड CH2 और इस प्रकार से दे दिया जाए आपको, तो क्या बनेगा यहां से CH2 H CH2 OH। यहां पर जो H2 है ये एल्कीन कैसी है, सममित है, तो यहाँ पर OH जोड़ सकते हो या यहाँ पर OH जोड़ सकते हो, या यहाँ पर H जोड़ दें या यहाँ पर H जोड़ दें। कैसी है, एल्कीन है, सममित है। तो इस प्रकार से एडिशन हो जाएगा, लेकिन ये रिएक्शन नहीं होती है। अम्ल के उत्प्रेरकीय जल योजन, ये जल योजन कब होगा, प्रेजेंस किसकी होगी, एसिड की। तो इस प्रकार से रिएक्शन ये नहीं होगी। अब कैसे होती है, जैसे मान लीजिए यहां पर दे दिया जाए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 H2O है, इसमें थोड़ा सा क्या डाल दें, एसिड। एक किसकी भांति वर्क करेगा, उत्प्रेरक की भांति, उत्प्रेरक का वर्क करेगा यहां पर एसिड। तो यहां क्या बन जाएगा, CH3 CH OH CH3। अब देखो यहां पर जो H2O का एडिशन हो रहा है वो किसके अनुसार होगा, मार्कोनिकॉफ के अनुसार। मार्कोनिकॉफ का नियम क्या कहता है, जैसे यहां पर है H2O, किस प्रकार से टूट जाएगा, ये HOH, OH पे क्या आएगा माइनस और H पे क्या आएगा प्लस। तो मार्कोनिकॉफ का नियम कहता है H2O का हाइड्रोजन डबल बॉन्ड के उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन परमाणु अधिक हो। तो यहाँ पर देखो CH2, यहाँ दो हाइड्रोजन है, यहाँ पर कितना, एक हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन कहाँ जुड़ा है, यहाँ पे। और OH कहाँ जुड़ेगा, जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन परमाणु कम है। तो यहाँ पर ये हमें प्रोडक्ट प्राप्त हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा उसका, क्या बोलेंगे इसको, प्रोपेन टू ऑल। नंबर कर देंगे यहां से 1 2 3, प्रोपेन टू ऑल प्रोडक्ट प्राप्त हो जाएगा। अब इसकी देख लेते हैं मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म में क्या होगा, एल्कीन कौन सी है, ये प्रोपीन।
तो ये है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इस पर अटैक कौन करेगा? H प्लस आयन, जो किससे प्राप्त हुआ है? एसिड से। अब देखो यहां से जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो किस कार्बन से शिफ्ट करा दें? इस कार्बन से या इस कार्बन से? इस कार्बन से ही करा दें। तो यहां पर क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज आएगा तो H प्लस यहां जुड़ जाएगा और इस पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो इस कार्बन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और यहाँ क्या आएगा? पॉजिटिव। तो क्या हो जाएगा? ये CH3 CH CH3, इस पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। अब देखो यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन यदि यहाँ शिफ्ट कराते तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आता, तो हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाता और यहाँ क्या आता? प्लस चार्ज। तो किस प्रकार का हमें कार्बोकैटायन प्राप्त होता? जैसे मान लीजिए इसमें देखें, यहाँ पर शिफ्ट करा दें पाई इलेक्ट्रॉन, तो क्या बनेगा? ये CH3 CH2 CH2, यहाँ क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो ये कार्बोकैटायन जो हमें ऑब्टेन हुआ है ये कौन सा है? 2 डिग्री, और ये कौन सा है? 1 डिग्री। तो इसमें से अधिक स्टेबल कौन सा होता है? 2 डिग्री। तो यहाँ 2 डिग्री बनेगा। कौन सा बनेगा? 2 डिग्री। तो फर्स्ट स्टेप में क्या बनता है? 2 डिग्री कार्बोकैटायन। अगली स्टेप में क्या होगा? इस पर अटैक कौन करेगा? H2O। ऑक्सीजन के पास यहां पर क्या है? लोन पेयर। तो यहां से H2O ऑक्सीजन की लोन पेयर है, इसको डोनेट करेगा, तो यहां से प्लस चार्ज हट जाएगा तो किस पे आ जाएगा? ऑक्सीजन पे। तो क्या लिख सकते हैं इसको? CH3 CH, और ये किससे जुड़ जाएगा? ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज। ऑक्सीजन पे यहां क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज। ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज का मतलब अनस्टेबल होगा। तो यहां से क्या होगा? हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा इसको, और हाइड्रोजन H प्लस के रूप में निष्कासित हो जाएगा। किसके रूप में? H प्लस। तो क्या हो जाएगा? ये CH3 CH OH CH3। तो यहां पर देखो H प्लस आयन निष्कासित हो गया। यहां पर अटैक किसने किया था? H प्लस आयन ने, जो किसकी भांति व्यवहार कर रहा था? उत्प्रेरक की भांति। तो उत्प्रेरक का कार्य क्या होता है? लास्ट में ये निष्कासित हो जाता है। और H प्लस आयन किससे प्राप्त हुआ था? जैसे मान लीजिए ये है H2SO4, या इसको लिख सकते हैं HSO4। तो इस पे क्या आएगा? प्लस, इस पे क्या आएगा? माइनस। अब यहाँ पर जो HSO4 माइनस है, यहाँ H प्लस आयन से क्रिया कर लेगा तो पुनः क्या बना लेगा? H2SO4। तो इस प्रकार से ये अभिक्रिया संपन्न होती है। हमें क्या प्राप्त हो जाता है? एल्कोहल। अब इसमें 2-4 बातें हैं, उनको नोट कर लें। पहला पॉइंट इसमें नोट करेंगे, इसमें इंटरमीडिएट
इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनता है। इंटरमीडिएट क्या बनता है? कार्बोकैटायन। जैसे यहां पर किसकी फॉर्मेशन हुई थी? कार्बोकैटायन की। दूसरा पॉइंट नोट करेंगे, रिएक्शन का रेट कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पर निर्भर करता है। अब यहां पर जो कार्बोकैटायन हमें प्राप्त हुआ है उसमें रीअरेंजमेंट भी संभव है। तीसरे पॉइंट में आप नोट कर लेंगे, रीअरेंजमेंट भी संभव है। अगला पॉइंट क्या हो सकता है? जैसे हमें जो अल्कोहल प्राप्त हुआ है उसमें यदि असममित कार्बन परमाणु हो तो हमें रेसिमिक मिश्रण प्राप्त होता है। तो आप चौथे पॉइंट में नोट करें, असममित कार्बन परमाणु होने पर रेसिमिक मिश्रण प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होगा? रेसिमिक मिश्रण। ये 4 पॉइंट हैं। इसमें इंटरमीडिएट क्या बनता है? कार्बोकैटायन। रिएक्शन का रेट किस पर निर्भर करेगा? कार्बोकैटायन। यहाँ नोट कर लेंगे, यहाँ फर्स्ट कौन से कार्बोकैटायन पर? फर्स्ट कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पर निर्भर करता है। तो ये पॉज करके नोट कर लें। नोट कर लिया? मिटा दें। चलिए, निम्न एल्कीनो में जलयोजन का रेट होगा पहले दिया है CH2 डबल बॉन्ड CH2 A CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 B CH3 CH3 C डबल बॉन्ड CH2 C। अब इसमें हमें देखना है कि रेट किसका अधिक होगा। इनका जलयोजन कराएं तो रेट अधिक किसका होगा। देखो यहां से
पॉजिटिव चार्ज किस पे आएगा, इस कार्बन पे। कौन सा कार्बोकैटायन प्राप्त होगा यहाँ से, जलीयोजन कराएंगे तो हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें 1 डिग्री कार्बोकैटायन प्राप्त हो गया। कौन सा, 1 डिग्री। यहाँ शिफ्ट कराएंगे ये, तो इसमें यहाँ प्लस चार्ज आएगा। ये कौन सा बन जाएगा, 2 डिग्री कार्बोकैटायन। इसमें ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे तो प्लस चार्ज किस पे आएगा, इस पे। ये कौन सा बन गया, 3 डिग्री कार्बोकैटायन। तो अधिक स्टेबल कौन सा होता है, कार्बोकैटायन का जो रेट होगा वो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पर निर्भर करता है, कौन सा अधिक स्टेबल है। तो कौन सा अधिक स्टेबल होता है, 3 डिग्री। तो इसके रेट का क्रम क्या हो जाएगा, C ग्रेटर देन B ग्रेटर देन A। सबसे कम किसका होगा, 1 डिग्री का। सबसे अधिक किसका होगा, 3 डिग्री का। ये इस प्रकार से दे दिया जाए, CH2 A CH2 यहाँ जुड़ा हुआ है Cl B CH डबल बॉन्ड CH2 यहाँ जुड़ा है NO2 C और D में दिया है CH डबल बॉन्ड CH2 O CH3। अब हमें इसमें देखना है, इनका अगर हम जलीयोजन कराते हैं तो किसमें अधिक होगा। तो यहां से देखो कार्बोकैटायन, यहां पर इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। कौन सा है ये, कौन सा कार्बोकैटायन हो गया, 2 डिग्री। कौन सा हो गया, 2 डिग्री। यहां पर भी देखो इस पे प्लस चार्ज आएगा, ये भी 2 डिग्री है। इस पे प्लस चार्ज आएगा, इस पे, ये भी 2 डिग्री हो गया। तो कार्बोकैटायन कैसे हैं, 2 डिग्री। अब देखो यहां पर जुड़ गया Cl। Cl कौन सा प्रभाव दर्शाएगा, माइनस आई इफेक्ट। मतलब क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा। अब यहां कार्बन के पास में क्या है, प्लस चार्ज, उसके पास वैसे भी इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब यहां पर Cl आ गया, ये और उसको परेशान करेगा, अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो और उस पर इलेक्ट्रॉन कम होंगे। अब यहां पर आ गया NO2, ये इससे भी अधिक माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट दर्शाएगा, ये और अधिक इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इस पर और ज्यादा इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। और यहां पर कौन सा है, OCH3, ये कौन सा दर्शाता है, प्लस आई, प्लस आई इफेक्ट। कौन सा दर्शाएगा, प्लस आई इफेक्ट। मतलब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, डोनेट करेगा तो इस पे प्लस चार्ज कम होगा। तो OCH3 ये भलाई का काम कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं तो इसको और परेशान करेंगे। इस पे प्लस चार्ज पहले से ही उपस्थित है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये इलेक्ट्रॉन और खींचेंगे तो और ज़्यादा कम होंगे यहाँ इलेक्ट्रॉन। तो इनका जो रेट का जो क्रम होगा वो क्या हो जाएगा, सबसे अधिक किसका हो जाएगा, ये, क्योंकि ये भलाई का काम कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज को कम करेगा। तो सबसे अधिक D ग्रेटर देन, अब किसका हो जाएगा, ये तो कम ही कर रहे हैं, यहाँ पर ना तो कम हो रहा है ना ज़्यादा हो रहा है, तो ये कौन सा हो जाएगा, A ग्रेटर देन
कौन सा होगा, ये Cl से ये वाला अधिक दर्शाएगा, तो कौन सा आ जाएगा, B ग्रेटर देन C। C का जलीय योजन सबसे कम होगा, इसका रेट सबसे कम हो जाएगा। इस प्रकार से कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ये नोट कर लें पॉज करके, नोट कर लिया, मिटा दें। चलिए अगला नोट करें, इसमें निम्न एल्कीनों के जलयोजन से मुख्य उत्पाद होगा ये दिया है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 H2O ओवर H प्लस। नेक्स्ट है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 H2 ओवर H प्लस आयन। नेक्स्ट है CH3 C CH3 H CH डबल बॉन्ड CH2 H2 ओवर H प्लस आयन। तो ये एल्कीन है, इनका यदि हम जलयोजन कराएं तो मुख्य उत्पाद हमें क्या प्राप्त होगा, तो इसमें क्या प्राप्त होगा, OH माइनस है वो कहाँ जुड़ेगा, CH के पास में, H कहाँ जुड़ जाएगा, CH2 के पास में, तो क्या बनेगा यहाँ से CH3 CH OH CH3। इसमें कौन सा बनेगा, इसमें भी OH यहाँ जुड़ जाएगा, CH3 CH2 CH OH CH3। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, प्रोपेन टू ऑल, ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4 ब्यूटेन टू ऑल। अब इसमें क्या होगा, इसमें देखो ये क्या हो जाएगा, CH3 C CH3 H CH OH CH3। यदि इस प्रकार से आप सोचते हैं तो गलत हो जाएगा। देखो यहां से ये पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, यहां पर क्या आएगा, प्लस चार्ज। अब प्लस चार्ज यहां पर आ गया इस कार्बन पे, अब यहां इसमें रीअरेंजमेंट भी हो सकता है, तो इस कार्बन पे भी यहां पर प्लस चार्ज आ जाए तो यहाँ कौन सा कार्बोकैटायन बन जाएगा, 3 डिग्री। अभी कौन सा बन रहा है, 2 डिग्री। यदि 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन जाएगा तो अधिक स्टेबल हो जाएगा। देखते हैं इसमें क्या होता है। यहाँ पर इस पे प्लस चार्ज आया है, अब यहाँ पर देखो हाइड्रोजन है, यहाँ शिफ्ट हो जाए तो 3 डिग्री प्राप्त हो सकता है। तो किसके रूप में यहाँ प्राप्त होगा, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन लेके निष्कासित होगा, नेगेटिव चार्ज आएगा तो यहाँ लिखेंगे हाइड्राइड आयन रीअरेंजमेंट। तो देखो यहाँ पर ये हाइड्राइड आयन यहाँ शिफ्ट हो जाए तो इसका प्लस चार्ज हट जाएगा, तो किस पे आ जाएगा, इस कार्बन पे। तो क्या लिख सकते हैं इसको, CH3 C CH3 CH2 CH3, इस पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। अब इसका हाइड्रोलिसिस होगा तो यहां से हमें कौन सा प्रोडक्ट प्राप्त होगा, OH कहां जुड़ेगा, यहां पर
तो ये हो जाएगा CH3 C CH3 CH3, यहाँ क्या जोड़ेगा OH CH2 CH3। तो देखो यहाँ से अगर हम मार्कोनिकॉफ का नियम लगाते हैं, यहाँ पर अगर मार्कोनिकॉफ का नियम लगाते हैं तो ये हमें प्रोडक्ट प्राप्त होगा। इस प्रकार से अगर एग्जाम में आप करके आ जाते हैं तो गलत हो जाएगा, ये प्राप्त तो नहीं होगा, क्योंकि इसमें रीअरेंजमेंट हो सकता है। हाइड्राइड आयन इस कार्बन के पास शिफ्ट हो जाएगा, तो इस पे क्या आ जाएगा यहाँ प्लस चार्ज, तो यहाँ 3 डिग्री कार्बोकैटायन प्राप्त हो जाएगा जो 2 डिग्री से अधिक स्टेबल होता है। तो हमें इस प्रकार का प्रोडक्ट प्राप्त होगा। इस प्रकार से आप करके आ गए तो गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, जो मार्कोनिकॉफ का नियम है वो हमेशा लागू नहीं होता है। तो मार्कोनिकॉफ का नियम क्या होता है, शॉर्टकट होता है, ये हमेशा वर्क नहीं करता है। जैसे यहाँ पर मार्कोनिकॉफ का नियम लगाते तो ये हमें प्रोडक्ट प्राप्त हो जाएगा, लेकिन इस अरेंजमेंट हो सकता है तो हमें ये प्रोडक्ट प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से कंपटीशन में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ध्यान रखना है। ये नोट कर लें पॉज करके, नोट कर लिया, मिटा दें। चलिए अगली हेडिंग लगाएं, एल्कीन के हाइड्रो बोरोनीकरण। ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण द्वारा एल्कीन के हाइड्रोबोरोनीकरण ऑक्सीकरण द्वारा। तो ये अभिक्रिया क्या होती है, ये किसके अनुसार होगी, यहां पर लिख लेंगे आप, प्रति मार्कोनिकॉफ। किसके अनुसार होगा, प्रति मार्कोनिकॉफ। जैसे इससे पहले किया था उसमें मार्कोनिकॉफ का नियम लग रहा था, इसमें कौन सा लगेगा, प्रति मार्कोनिकॉफ। देखो यहां पर जैसे ये है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ऐसे में तो एल्कीन ले लेते हैं, जैसे आपको समझा सके कि मार्कोनिकॉफ का नियम लगेगा या प्रति मार्कोनिकॉफ का नियम। और यहां पर दिया है फर्स्ट में दिया है V2S6 THF, इसको क्या बोलते हैं, V2S6 को डाइबोरेन। THF क्या होता है, टेट्राहाइड्रो फ्यूरान। दूसरे स्टेप में किससे ये रिएक्ट करेगा, H2O2 ओवर OH माइनस। तो यहां से जो हमें प्रोडक्ट प्राप्त होता है वो क्या होता है, क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 OH। एल्कीन का क्या होता है, हाइड्रोलिसिस होता है मुख्य रूप से, तो हमें एल्कोहल ही प्राप्त करना है। अब यहाँ पर तो हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो हाइड्रोजन कहाँ जुड़ना चाहिए था, यहाँ पर, लेकिन इसमें कहाँ जुड़ा हुआ है, यहाँ पर, ये क्या हो गया CH2। OH यहाँ पर जुड़ना चाहिए था, इसमें यहाँ पर जुड़ा हुआ है। तो कौन सा नियम फॉलो हो रहा है इसमें, प्रति मार्कोनिकॉफ का। कौन सा, प्रति मार्कोनिकॉफ। अब इसमें किस प्रकार से क्रिया होती है, इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, मैकेनिज्म, हेडिंग लगा दें,
मैकेनिज्म। अब देखो यहां पर डाइबोरॉन है, क्या है डाइबोरॉन, तो यहां पर ये है B2S6, ये किस में टूट जाएगा, BH3 में। डाइबोरॉन इसका क्या होता है, डाइमर होता है, BH3 का क्या होता है, डाइमर। तो ये कैसा होता है, BH3 अनस्टेबल होता है, तो BH3 जैसे ही बनेगा वैसे ही तुरंत क्या बना लेगा, वो डाइमर बना लेगा B2S6। तो यहां पर जो THF है, जैसे आप फ्यूरान पढ़ा होगा, क्या होता है, क्या होता है, यहाँ क्या जुड़ा है, ऑक्सीजन, इसको क्या बोलते हैं, फ्यूरान। अब यहां पर जो डबल बॉन्ड है उनको हटा दें, डबल बॉन्ड को हटा दें, क्या जोड़ दें, हाइड्रोजन, क्या जोड़ दें, हाइड्रोजन। तो कितने हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, 2 हाइड्रोजन यहां जुड़ जाएंगे, 2 हाइड्रोजन यहां, कितना हो गया, 4। तो इसको क्या बोलते हैं, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, THF। अब इसका काम क्या होता है, इसके पास क्या होते हैं, यहां पर लॉन पेयर प्रेजेंट है, क्या है, लॉन पेयर। तो यहां टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन है, किताबों में दे दिया जाता है, कभी कभार कहते हैं ये सॉल्वेंट का वर्क करता है, लेकिन इसका एक्चुअल में जो वर्क होता है वो क्या करता है, यहां पर जो लॉन पेयर है, जो हमें बोरॉन हाइड्राइड प्राप्त हुआ है उसको ये बांध के रखता है। अगर इसका यूज नहीं करेंगे तो यहां से ये तुरंत क्या बना लेगा, डाइमर बना लेगा B2S6। अब यहां पर जो टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन है, टेट्राहाइड्रो जो फ्यूरान है, यहां ऑक्सीजन के पास में क्या है, लॉन पेयर, तो लॉन पेयर ये डोनेट कर देगा, ये क्या करेगा, लॉन पेयर डोनेट कर देगा, किसको, V2H3 को। तो टेट्राहाइड्रोफ्यूरान होता है वो BH3 को बांध के रखता है, मतलब B2S6 में परिवर्तित नहीं होने देगा, इसलिए टेट्राहाइड्रोफ्यूरान का यूज करते हैं। ये विलायक का वर्क नहीं करता है, इसका वर्क क्या होता है, बोरॉन हाइड्राइड को बांध के रखना, नहीं तो ये पुनः चेंज हो जाएगा, अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल क्यों होता है आपको पता है, जैसे इसकी संरचना क्या होती है, H H, यहाँ क्या है H, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल, 2 4 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है, इसलिए ये कैसा होता है, अनस्टेबल होता है, तो ये डायमंड बना लेता है B2S6। तो टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन क्या करता है, इसको बांध के रखता है, जिससे ये B2S6 में परिवर्तित नहीं हो पाता है। अब यहां पर जो बोरॉन हाइड्राइड है BH3, ये किस पर अटैक करेगा, एल्कीन पर। कौन सी एल्कीन है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 BH3, कौन अटैक करेगा, BH3। अब क्या है, बोरॉन हाइड्राइड, हाइड्राइड मतलब हाइड्रोजन पे कैसा होगा, नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पे कैसा होगा, नेगेटिव चार्ज, इस पे कैसा होगा, पॉजिटिव चार्ज। हाइड्राइड मतलब हाइड्रोजन पर नेगेटिव चार्ज। अब यहां से देखो, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट कर दें, तो यहां पर क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पे क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। कार्बोकैटायन नहीं बनेगा इसमें, तो क्या हो जाएगा, ये CH3
CH CH2 इस प्रकार से यहां ट्रांजिशन स्टेट प्राप्त होगी, संक्रमण अवस्था। देखो यहां से जो पाई बॉन्ड है वो यहां टूट रहा होगा, यहां पर बॉन्ड बन रहा होगा, यहां से ये बॉन्ड टूट रहा होगा, यहां पर ये बॉन्ड बन रहा होगा। तो ये कौन सी अवस्था बन जाती है? संक्रमण। तो ध्यान में रखना है इस अभिक्रिया का इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन नहीं होता है, संक्रमण अवस्था होती है। अब यहां से ये किस में चेंज हो जाएगा? जो स्टेबल होने के लिए यहां पर जो संक्रमण अवस्था है वो समाप्त हो जाएगी। हमारी क्या बन जाएगा यहां पर? CH3 CH CH2, यहाँ क्या हो जाएगा? BH2 और यहाँ क्या जुड़ जाएगा? H। इस प्रकार से अब ये पुनः रिएक्ट किससे करेगा? एल्कीन से। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो इसी प्रकार से यहाँ पर पार्शियल निगेटिव चार्ज, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ये कहां पर जुड़ेगा? इसी प्रकार से संक्रमण अवस्था प्राप्त होगी। तो क्या बनेगा? हाइड्रोजन पे यहां पर क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज, और बोरॉन पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो देखो यहां पर ये समूह कौन सा हो गया? एथिल। कौन सा हो गया? एथिल। तो ये हो जाएगा देखो CH3 CH। इसी प्रकार से CH2 यहाँ क्या है? BH CH2 CH2 CH3। इस प्रकार से देखो यहाँ ये वाला कौन सा समूह हो जाएगा? एल्किल समूह हो जाएगा। तो एल्किल समूह जोड़ देंगे, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन हो गए। यहाँ पर ये पाई बॉन्ड है, इसका टूट रहा होगा, यहाँ पर बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही होगी, यहाँ से ये बॉन्ड टूट रहा होगा, यहाँ पर ये बॉन्ड बन रहा होगा। तो यहाँ पर भी ये क्या बनेगी? संक्रमण अवस्था। यहाँ से ये उत्पाद प्राप्त हो जाएगा, क्या हो जाएगा? CH3 CH CH2, यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ क्या जुड़ेगा? H, और यहाँ पर BH CH2 CH2 CH3। इस प्रकार से ये पुनः किससे रिएक्ट करेगा? एल्कीन से। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब ध्यान रखना है यहाँ पर इस प्रकार से संक्रमण अवस्था नहीं दिखाएंगे, डायरेक्ट क्या लिखेंगे? प्रोडक्ट। तो देखो यहाँ पर एल्किल समूह एक तो ये हो गया और एक ये हो गया। बोरॉन से कितने एल्किल समूह हो गए? 2। ये किया जुड़ जाएगा, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, इस पे आएगा पार्शियल निगेटिव चार्ज, इस पे क्या आएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ से ये हाइड्रोजन देखो यहाँ पर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज बोरॉन पे, इस पे यहाँ पर क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज।
तो ये कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इस कार्बन के पास में, बोरॉन किससे जुड़ जाएगा, इस कार्बन से। तो ये भी एल्किल समूह हो गया एक। तो यहाँ से हमें जो फाइनल प्रोडक्ट क्या प्राप्त हो जाएगा, CH3 CH2 CH2 का होल 3। देखो एक तो ये हो गया एल्किल समूह, एक ये हो गया। यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, हाइड्रोजन पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। तो ये कहाँ जुड़ जाएगा, इससे। तो क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH2 एल्किल समूह हो गया। तो कितने हो जाएंगे, 3। और यहाँ क्या जुड़ जाएगा, बोरॉन। तो यहाँ पर हमें ये फाइनल प्रोडक्ट प्राप्त हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा इसका, ट्राइप्रोपिल। ट्राइप्रोपिल बोरेन। क्या होगा, ट्राइप्रोपिल बोरेन। तो इस प्रकार से अगर यहां पर ये दिया गया हो B2H6/THF, तो ध्यान रखना है हमें, इतना ही करना है। इस प्रकार से दे दिया जाए तो आप आगे भी कर देते हो, ऑक्सीकरण भी करा देते हो, तो फाइनल प्रोडक्ट एल्कोहल बना देते हैं, तो आपका गलत हो जाएगा। अगर यहाँ पर 1 स्टेप दी गई है B2H6/THF, तो आपको यहीं तक करना है। ये भी दिया गया है H2O2/OH-, तो और आगे आपको ऑक्सीकरण करना होता है। तो ये था हाइड्रोबोरोनीकरण, और मैकेनिज्म बाकी है इसकी। आगे क्या होगा, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण भी इतना इजी नहीं है, ऐसे ही है। तो ये पॉज करके नोट कर लें। नोट कर लिया, मिटा दें। चलिए अब देखते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होगा, जैसे यहां है H2O2, H2O2 किससे रिएक्ट करेगा, ये OH- से। तो यहां बनाएगा ये H2O, और क्या बनाएगा, OOH-। इस प्रकार से जैसे इसकी संरचना क्या होगी, HOOH प्लस OH-। यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, क्या आएगा, इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो क्या बना लेगा यहाँ से H2O, और क्या बनेगा, OOH-। तो ये वाली स्पीसीज बनेगी जो किस पे अटैक करेगी। जैसे यहाँ पर जो हमें फाइनल प्रोडक्ट प्राप्त हुआ था, वो क्या प्राप्त हुआ था, CH3 CH2 CH2 होल 3B। तो यहां पर देखो, इसको लिखेंगे, सरलता के लिए लिख लेते हैं R3B। R क्या है, एल्किल समूह, और एल्किल समूह कौन सा है, CH3 CH2 CH2-। तो सरलता के लिए यहां पर R ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, R3B। अटैकिंग स्पीशीज कौन सी है, ये वाली OOH-। अब यहां पर देखो, बोरॉन की अभी भी भूख समाप्त नहीं हुई है, अभी भी यहां पर क्या है, प्लस चार्ज। तो यहां ये अटैक करेगा,
अब क्या करेगा, ऑक्सीजन इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, डोनेट करेगा तो प्लस चार्ज हट जाएगा यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा R3 B, ये किससे जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन से, और यहां पर इस पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। अब देखो यहां पर जो बोरॉन पे नेगेटिव चार्ज आया है, ये इसको हजम नहीं होगा। या देखो इसने ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन ले लिए, दूसरे की आफत मोल ले ली इसने। यह जो बोरॉन है ये मेटल के गुण प्रदर्शित करता है, तो नेगेटिव चार्ज, अनस्टेबल, तो ये क्या दर्शाएगा यहां पर, प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट देने लग जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, उधर ढकेलेगा, पुश करेगा उधर को, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन पुश करेगा इधर को। तो यहां पर बेस्ट लीविंग ग्रुप क्या होता है, OH माइनस, यहां से OH माइनस निष्कासित हो सकता है, लेकिन इससे बेस्ट कौन सा होता है, OH माइनस। तो यहां से ये देखो बॉन्ड ब्रेक होगा, नेगेटिव चार्ज, इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो यहां पर देखो ये नेगेटिव चार्ज रखना नहीं चाहता क्योंकि मेटल के गुण प्रदर्शित करता है, तो ये क्या करेगा, यहां से एक R माइनस अपना इलेक्ट्रॉन R को देकर R माइनस इसको दे देगा, तो ऑक्सीजन का प्लस चार्ज हट जाएगा, इसका भी प्लस चार्ज हट जाएगा। तो यहां से देखो ये क्या होगा, एक R माइनस अपना इलेक्ट्रॉन R को देकर ये किसको दे देगा, ऑक्सीजन को, तो ये क्या हो जाएगा R2B। यहां से देखो क्या निष्कासित हो गया, OH माइनस। अब R माइनस किसको दे देगा, ऑक्सीजन को, तो क्या हो जाएगा ये OR। समझ में आया। यहां से देखो इस पे नेगेटिव चार्ज है, अपना नेगेटिव चार्ज एक R को देकर किसको दे देगा, ये ऑक्सीजन को, तो यहां से प्लस चार्ज हट जाएगा इस प्रकार से। अब इस पे पुनः ये स्पीशीज अटैक करेगी, OH माइनस, इसी प्रकार से हमें पुनः प्राप्त होगा, ये क्या हो जाएगा R2BOR। बोरॉन पे क्या आएगा, प्लस चार्ज, क्या आएगा, प्लस चार्ज। तो क्या प्राप्त होगा यहां से, ये हो जाएगा R2BOR, और यहां क्या जुड़ जाएगा इससे, OH। बोरॉन पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, तो यहां से लीविंग ग्रुप निष्कासित होगा OH माइनस के रूप में, यह क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। अब देखो यहां से पुनः ये अपना इलेक्ट्रॉन R को देकर R माइनस के रूप में पुनः जुड़ जाएगा ऑक्सीजन से, तो यहां से क्या निष्कासित हो जाएगा, पुनः OH माइनस, ये क्या हो जाएगा RBOR, ये यहाँ जुड़ जाएगा OR। पुनः S पे अटैक करेगा, कौन सा स्पीशीज अटैक करेगा, OOH O माइनस। तो पुनः क्या होगा, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, सॉरी पार्शियल
पॉजिटिव चार्ज। तो कहाँ पर अटैक करेगा ये, क्या हो जाएगा, आर बी ओ आर ओ आर ओ ओ एच। लिविंग ग्रुप यहाँ से ओ एच माइनस निष्कासित हो जाएगा, इस पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। ये क्या होगा, माइनस चार्ज। तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन देगा बोरॉन को, यहाँ आ जाए नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ से जैसे ही ये OH ग्रुप यहाँ से निष्कासित होने लग जाएगा, बॉन्ड ब्रेक होगा, तो इस पर क्या आएगा, यहाँ प्लस चार्ज। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन R को देकर ही किससे जुड़ जाएगा, OR से। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से बोरॉन से क्या जुड़ जाएगा, OR OR OR, यहाँ क्या निष्कासित हो जाएगा, OH माइनस। अब देखो यहाँ पर कितने OH माइनस का यूज हुआ है, 1 2 और 3। तो यहाँ पर भी कितने बने होंगे, 3, और 3 मोल्स क्या बनेंगे, H2O। अब फाइनल क्या करेंगे, इसकी हाइड्रोलिसिस करा दें, 3HOH। तो ऑक्सीजन पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। ऑक्सीजन पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज, बोरोन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो देखो यहाँ पर जो OH माइनस है, यहां से इसको ब्रेक करते हैं बॉन्ड को, तो OH माइनस किससे जुड़ेगा, बोरॉन से, और H किससे जुड़ेगा, ऑक्सीजन से। तो क्या प्राप्त होगा यहाँ पर हमें, ROH प्लस बोरॉन से क्या जुड़ जाएगा, OH। ये कितने प्राप्त होंगे, 3। और R यहाँ पर क्या है, ये वाला एल्किल समूह। तो यहां पर देखो क्या बन जाएगा, ये एल्किल समूह लिख दें, CH3 CH2 CH2 OH। कितने मोल्स, 3 मोल्स। इसको लिख सकते हैं H3BO3। ये क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल। क्या होगा, प्रोपेनॉल। ये क्या होगा, बोरिक एसिड। तो ये थी इसकी मैकेनिज्म। आपका कोई सर इतनी कठिन, तो ध्यान में रखना है, इतनी इजी नहीं है। तो ये एल्किन के हाइड्रोबोरोनीकरण ऑक्सीकरण से हम इस प्रकार से एल्कोहल प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये पॉज करके नोट कर लें, नोट कर लिया, मिटा दें। चलिए, कुछ बातें इसमें नोट कर लेते हैं। पहला पॉइंट नोट करेंगे, प्रति मार्कोनिकॉफ नियम लागू होता है।
कौन सा नियम लागू होगा? प्रति मार्कोनिकॉफ। दूसरा पॉइंट, रेट इज प्रोपोर्शनल 1 अपॉन स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब त्रिविम बाधा जितनी अधिक होगी उतना ही रेट कम हो जाएगा। तीसरा पॉइंट, हाइड्रोजन कहां से प्राप्त होता है? B2H6 हाइड्रोजन कहां से प्राप्त होता है? BH3 से। OH कहां से प्राप्त होता है? H2O2 ओवर OH माइनस से। चौथा पॉइंट नोट करें, सिन एडिशन होता है। सिन का मतलब समझते हो? एक साइड में ही देखो, यहां पर भी H जुड़ गया, यहां पर क्या जुड़ गया? OH। इस प्रकार से लिख सकते हैं इसको, HOH। एक ही साइड में एडिशन हो तो उसको क्या बोलते हैं? सिन एडिशन। अब जैसे मान लीजिए आपको इसमें क्वेश्चन दे दिया जाए, जैसे ये है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यहां दे दिया जाए BD3 THF पहले पॉइंट पे। दूसरे में दे दिया जाए H2O2 ओवर OH माइनस, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? इसमें दे दिया जाए BH3 ओवर THF। यहाँ B2H6 भी हो सकता है, वो ध्यान में रखना है। दूसरा दिया है D2O D2O2 OD माइनस, या इस प्रकार से दे दिया जाए BD3 THF D2O2 ओवर OD माइनस। तो हमें क्या प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा? तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। हमें हाइड्रोजन कहाँ से प्राप्त होता है? BH3 से। OH कहाँ से प्राप्त होता है? H2O2 ओवर OH माइनस से। एडिशन कैसा होगा? सिन। तो यहाँ देखो कौन सा प्रोडक्ट प्राप्त होगा, ये हो जाएगा यहाँ से CH3 CH CH2। यहाँ पर क्या जुड़ता है? OH, और यहाँ पर क्या जुड़ता है? H। अब देखो H किससे प्राप्त होता है? BH3 से। तो BH3 तो है नहीं, यहाँ पर क्या है? BD3। तो यहाँ से क्या प्राप्त होगा? D। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? D। अब देखें हमें OH कहाँ से प्राप्त होता है? H2O2 ओवर OH माइनस से।
तो H2O2OH माइनस, तो ये हमें प्रोडक्ट प्राप्त हो जाएगा। H की जगह क्या आ जाएगा D। यहाँ देखो यहाँ क्या प्राप्त होगा CH3CH CH2OH, यहाँ क्या जुड़ता है H। तो H कहाँ से प्राप्त होगा BH3 से, OH कहाँ से प्राप्त होता है H2O2 ओवर OH माइनस से, यहाँ पर क्या है D2O2, तो यहाँ से क्या प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा यहाँ से OD, क्या प्राप्त होगा OD। इस प्रकार से ये उत्पाद हमें इसमें प्राप्त होगा। यहाँ पर देखो कौन सा उत्पाद बनेगा, यहाँ पर कौन सा बनेगा CH3CH CH2, यहाँ क्या जुड़ता है OH और यहाँ क्या जुड़ता है H, चेन एडिशन होता है, एक साइड में जुड़ते हैं। अब यहाँ पर देखो H किससे प्राप्त होता है BH3 से, BH3 है नहीं यहाँ पर। OH किससे प्राप्त होता है H2O2 ओवर OH माइनस से, वो भी नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ से क्या प्राप्त होगा D, तो यहाँ क्या आ जाएगा D, और यहाँ क्या है D2O2, तो यहाँ से क्या प्राप्त हो जाएगा OD। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दिए जा सकते हैं और आपको पूछ लिया जाएगा प्रोडक्ट क्या प्राप्त होगा। तो मैकेनिज्म से आप ये पॉइंट ध्यान में रख सकते हैं, और ये पॉइंट आपको ध्यान में रहेंगे तो इस प्रकार के क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।